सजा दी है। योद्धा भी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय ब्रजेश पांडे जी। अब मैं इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक महासी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुरेश्वर भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें स्मृति चिन्ह देकर और बुके देकर। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में फिर से हम भगवान। और मैं अपने प्रत्याशी भैया आनंद गौड़ जी से आग्रह करूंगा कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय आनंद गौड़ जी। मेरे शाम कृपा कर दो। इस क्रम में अंकित सिंह से आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी का अंगबस देकर स्वागत करने की कृपा करें। कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में फिर से हम। अब मैं अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत भाषण करने की कृपा करें। आदरणीय ब्रजेश पांडे जी। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। धन्यवाद। आज बहराइच लोकसभा के अंतर्गत इस महसी विधानसभा के इस विशाल जनसभा कार्यक्रम में प्रदेश में अंत्योदय की संकल्पना को साकार किया है, भय भूख अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है। ऐसे भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का आप सभी से आग्रह है कि जोरदार करतब से अपने मुखिया का के लोकप्रिय सांसद माननीय छेवल लाल गौड़ जी, इस महसी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश्वर सिंह जी, मंच पर उपस्थित बहराइच सदर की लोकप्रिय विधायक माननीय अनुपमा जायसवाल जी, बहराइच श्रावस्ती की लोकप्रिय एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री गौरव वर्मा जी, बहराइच लोकसभा के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय विनोद पटेल जी, जिले के महामंत्री श्री नंदलाल लोधी जी, श्री रामनिवास जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष संजय त्रिवेदी जी, श्री प्रदीप जी, श्री सरजीत जी, श्री शशिकांत जी, जिले के महामंत्री राकेश प्रताप जी, रैली के संयोजक श्री अखंड प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रमाकर पांडे जी, अरुणैन जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और महसी विधानसभा से भव्य विशाल संख्या में आए हुए सभी ऐतिहासिक नागरिकों का मैं हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब कार्यकर्ताओं को महसी विधानसभा के सम्मानित नागरिकों को परम पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर कमल पुष्प अर्पित करने जा रही है। मैं पुनः महाराज जी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिले भर के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और महसी विधानसभा के
देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने संकल्प लिया है कि महसी विधानसभा से 1.5 लाख के मतों के अंतर से हम जिताने का काम करेंगे। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं राशि के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेश्वर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबके बीच में अपना मार्गदर्शन करें। इस महारैली का नेतृत्व कर रहे महारैली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और आप लोगों को एक परिचय और बता दूं कि आपकी पीठ ने 1949 में योगी दिग्विजय नाथ जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुखता से भाग लेने का काम किया था। और योगी दिग्विजय नाथ जी 1967 में हिंदू महासभा से लोकसभा के सदस्य बने थे। उसके बाद में पूज्य महाराज जी आदरणीय अवैधनाथ जी आए, जो 1967 से लेकर के 1991 से लेकर के 62 से लेकर के 77 तक मनीराम से विधायक रहे और 91 से लेकर के 98 तक सांसद रहे और 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष रहे। ऐसी पीठ के और 1998 में अपने शिष्य, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 98 में लोकसभा पहुंचा करके और आज गोरक्ष पीठ के महंत के रूप में भी हमारे सामने हैं। और जो महाराज जी का काम है भारत देश में ही नहीं, अभी तो माननीय उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल ने बुलडोजर की चर्चा की थी। वहां की सरकार से कि अगर आपको न मिले तो उत्तर प्रदेश से किराए पर ले ले। लेकिन अभी फिलीपींस में गुंडों, माफियों और आक्रमणकारियों के लिए देखिए हिलेगा डुलेगा बहुत। दुनिया में आज बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिसमें प्रणेता हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय छेबरलाल गौड़ जी, क्या हो गया? और जो कहा गया है कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ऐसे हमारे युवा प्रत्याशी 56 लोकसभा बहराइच के आनंद गौड़ जी, एमएलसी आदरणीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी, सदर की विधायक आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, आदरणीय गौरव वर्मा जी, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय विनोद पटेल जी, सम्मानित मंच, सामने बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके बल पर आज इतना अपार समूह, इतनी गर्मी और इतने काम के बावजूद भी
श्रद्धेय महाराज जी को आज के अवसर पर आज की रैली में मैं सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन तथा सत सत नमन करता हूं। आज हम लोग सब लोग महाराज जी को सुनने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, लेकिन आप सब लोग एक संदेश महाराज जी के बोलने से पहले देना चाहेंगे कि इस 56 लोकसभा बहराइच में यदि कहीं कमी होती है तो ये महसी के कार्यकर्ता, ये महसी की जनता पूरी कमी को पूरा करके और आनंद जी को सांसद बनाने का काम करेंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं, अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो सारे लोग खड़े होकर के, कोई पंजा नहीं दिखाएगा, पंजे ने देश को कर दिया गंजा। आज हनुमान जी हमारे देवता हैं, सबको एकत्र होकर इस पंजे की मुट्ठी बना करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से महसी विधानसभा की ओर से मैं आदरणीय महाराज जी को, पूज्य महाराज जी को आपकी तरफ से आपके कंधों पर भार डाल करके ये संदेश देना चाहता हूं कि अब की बार महसी की जनता ने ठाना है कि आनंद गौर को 1 लाख मतों से जिताना है। क्या है? महसी की जनता ने ठाना है, महसी की जनता ने ठाना है, महसी की जनता ने ठाना है। यह दायित्व तो आपने अपने कंधों पर लिया है। अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। हम सब लोग महाराज जी को सुनने के लिए आतुर हैं। ये आप संदेश महाराज जी का लेकर के जाएंगे और जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, आप सब लोग जान लीजिए कि आप चारों धाम की यात्रा पर चले गए हैं। घर का कामकाज बंद करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कमल वाले खाने पर बटन दबा करके तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियों को पढ़ करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं अपने इस लोकसभा 56 के यशस्वी प्रत्याशी भैया आनंद गौड़ जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और यहां उमड़े हुए जन सैलाब से आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात रखने की कृपा करें। भारत माता की जय श्री राम। महसी की सम्मानित जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, महसी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री सुरेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी बहराइच के युवा और ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, माननीय सांसद जी बहराइच,
माननीय विधायक बहराइच आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, गौरव वर्मा जी, हमारे सभी महासी विधानसभा के सभी मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। कांग्रेस सरकार के 60 साल और माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, इन 10 वर्षों के कार्यकाल में जितना कुछ हुआ वो पिछले 60 सालों के कार्यकाल में उतना कभी नहीं हो पाया। विकास को लेकर के माननीय मोदी जी आगे बढ़े हैं और विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं। अंत्योदय का लक्ष्य लेकर के माननीय मोदी जी आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या में रामलला पर निर्णय आने से पहले आप सभी लोग कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो आपने कहा कि राम आए हैं तो अंगना सजाएंगे। और जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तब आप ही ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लाएंगे ना? लाएंगे ना? आप सबने तो पहले ही ठान लिया है कि महासी विधानसभा से जीत का अंतर 1 लाख के पार करना है। रामलला आए हैं और मोदी जी जब आएंगे तो 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास भी आपके आएंगे, किसान सम्मान निधि भी आएगी और जो 60 वर्ष के ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड भी आएगा। 10 सालों में जितनी खुशहाली और जितनी सुविधाएं हमारे गांव की गरीब जनता को मिली, हमारे पूरे देश के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को मिली, उतना पहले कभी नहीं देखने को मिला। 2014 से पहले जितना आपने सोचा नहीं था, जितनी कल्पना नहीं की थी, उससे ज्यादा कुछ करने का काम आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय श्रद्धेय योगी जी के कार्यकाल में हम सभी विकास, सम्मान और भ्रष्टाचार पर प्रहार, गुंडागर्दी पर प्रहार, अराजकता पर प्रहार लगातार देखते जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में डबल काम भी हो रहा है। आप सभी का ये आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि 13 मई को होने वाले मतदान के दिन आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन पर जाइएगा और कमल के फूल वाला बटन दबा करके प्रभु श्री राम के चरणों में एक एक कमल का फूल अर्पित कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद जी। उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने वाले हम सबके प्रेरणापुंज परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप यहां महासी की जनता को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हिंदू धर्म रक्षक महाराज सुहेलदेव के पराक्रम की भूमि
पालार्थ ऋषि की साधना से पवित्र हुई पावन बहराइच की इस धरा को स्वाधीनता सेनानी राजा बलभद्र सिंह जी की इस पावन जन्मस्थली बहराइच की भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहराइच जनपद के मैसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाता बहनों और भाइयों का आज अक्षय तृतीया के इस पावन तिथि पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत क्षण है। कहते हैं कि आज ही के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी और आज एक बार फिर से मुझे आपके बीच में महसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी जो हजारों की संख्या में तादाद खड़ी है चारों ओर, क्योंकि पंडाल की अपनी सीमा है, लेकिन महसी ने पंडाल की सीमा को भी तोड़ करके जहां कहीं धूप हो, धूल हो, बाग हो, बगीचा हो, सब जगह खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसलिए आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री छेवालाल गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी और भारी संख्या में उपस्थित बहराइच लोकसभा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से इस मैसी की पावन धरा पर आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पिछली बार मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और आपने आशीर्वाद दिया, श्री सुरेश्वर सिंह जी विधायक बने, प्रदेश में सरकार बनी, तो मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाया और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा पर भी भेजने का काम किया है। बहनों और भाइयों, जो सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती हो, आपके हितों को संरक्षण देती हो, आपको विकास के कार्यों के साथ जोड़ती हो, और सरकार को बार बार मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उससे वर्तमान तो ठीक होता ही है, भविष्य को भी सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता, उसकी नींव भी तैयार होती है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी बड़े गर्व के साथ कह सकती है, बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने विकसित भारत की परिकल्पना को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? दुनिया में सम्मान नहीं बचा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार इस कदर तक था कि विकास का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने देखा होगा दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति यह है कि बहनों और भाइयों, कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ये भय है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दिया तो कहीं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए और फिर उसको लेने के देने ना पड़ जाए। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं। और यही नहीं, आज एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। याद करिए, यह कमिश्नरी विश्वविद्यालय नेता बाबा पाटेश्वरी के नाम पर हम लोग एक विश्वविद्यालय इस कमिश्नरी को दे चुके हैं और महाराज सोहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहराइच में करा चुके हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना आयोग ने इसकी सहमति दी थी। 6 वर्ष फिर बस्ते में पड़ी रही। 78 में जनता पार्टी की सरकार के समय कार्य प्रारंभ हुआ और बहनों और भाइयों, 41 साल हो गए, 43 साल हो गए, कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2017 में जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा किया। आज मैं देखता हूं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर में 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सरयू जी का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए मिल रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। वे योजना बनाते थे, लोगों को बहकाते थे, बंदर बांट करते थे, योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। उनके समय गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में तड़पता था, पैसा नहीं होता था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है और देश के अंदर कहीं भी जाकर के उपचार करा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में, बहनों और भाइयों, आज उज्ज्वला योजना का रसोई गैस भी पहुंच गया है। और यही नहीं, आज 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए हैं। शेष जितने बाकी हैं सबको आश्वस्त कर दीजिए कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, उन सभी गरीबों को एक एक मकान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। विकास सिर चढ़ करके आज बोल रहा है और ये विकास विकसित भारत के आधारशिला बन रहा है। बहनों और भाइयों, मैं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आया आपके पास। मैं तो आया हूं हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। इसके लिए आपका समर्थन और सहयोग चाहिए।
इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। और ये धरती तो इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां का आशीर्वाद इसलिए महत्वपूर्ण है बहन और भाइयों, ये वही धरती है जिसने भगवान सोमनाथ के गुनाहगार को सालार मसूद को मौत के घाट उतार करके उसकी कब्र इसी बहराइच में गाड़ने का काम किया था। ये महाराज सुहेलदेव की वही भूमि है। और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य विजय स्मारक आपके इसी बहराइच में बनाया है। बहनों और भाइयों, मुझे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर गौरव की अनुभूति होता है और मुझे लगता है कि वो राष्ट्र रक्षक थे, हमारे पूर्वज थे। गौरव की अनुभूति होती है महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर। मैं पूछना चाहता हूं, यह देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव की विस्मृत करने का काम किया। बहन और भाइयों, ये वही लोग हैं जो महाराज सुहेलदेव का भी अपमान करते हैं, महाराणा प्रताप का भी अपमान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के लिए कहते हैं कि तो बेकार का काम हुआ। वाह, आपकी आस्था को बेकार मानते हैं? अरे बेकार तो इनका ये होंगे जो इस धरती पर बोझे बने हुए हैं और राम के नाम को नकारते हैं। हमारे यहां कौन सा ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा में राम के नाम को भूलता हो? बेटा जन्म लेता है, परिवार में कोई जन्म लेता, बेटा या बेटी जन्म लेती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। कोई शुभ कार्य होता, अखंड रामायण का पाठ होता है। हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दुख में सुख में एक नाम लेते हैं, वह नाम है राम का नाम होता है। और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके अंतिम यात्रा भी निकलती है। जहां राम हमारे श्वास श्वास में रग रग में बसे हुए हो, वहां राम को नकारने का मतलब भारत को नकारने जैसा है। अरे भारत को नकारने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के हितैषी नहीं हो सकते। और यही कारण था इनके समय दंगे होते थे। पिछले 7 वर्षों में तो यूपी में दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब को उसका हक मिल रहा है। पैसा तब भी था लेकिन तब बंदर बांट होता था, आज बंदर बांट नहीं, आज गरीब को उसका हक मजबूती से दिया जाता है और माफिया पर नकेल कसी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने और सहयोगी दलों ने प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, इन सभी दलों का प्रत्याशी है आपके बीच में। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। ये कमल खिलेगा तो मोदी जी के खाते में जाएगा। मोदी जी का खाता कि अब की बार 400 पार, अब की बार तो 400 पार में बहराइच भी एक होगा। और उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, 80 में से एक सीट बहराइच की भी होगी। सहमत हैं बहन और भाइयों? आपको तो चौथे चरण में मतदान करना है। 13 मई को ही आपका चुनाव है। 13 मई को आपके पास अब बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 2 दिन प्रचार का है। इन 2 दिन प्रचार के लिए आप अपना समय देंगे, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे, घर घर जाएंगे, आनंद कुमार गौड़ के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे।
और चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संत समझा क्या, कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा।